राजा मुनि रागम मगमदनि न मगर गर सोना जबरा आजा मुनि रागम मिलन गया ले विप्र समाजा समाजा समाया मोने 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 रागम जब राजा मुनि आगम जब राजा मुनि आगम। श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि श्री विश्वामित्र जी आए हैं, तो मिलन गयों ले विप्र समाजा, ब्राह्मण समाज को साथ में लेकर के श्री दशरथ जी महाराज द्वार पर मिलने आए। यह नहीं कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को भीतर बुलवाया हो, किसी सेवक से कह दिया हो कि जाओ विश्वामित्र जी आए हैं तो भीतर लेकर के आओ, नहीं, सिंहासन छोड़ दिया। महात्मा हमारे द्वार पर आए हैं, संत आए हैं, तो संत का कैसे सम्मान होना चाहिए, महिमा है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यदि माया और अभिमान को त्याग करके संत का दर्शन करने जाएं तो कहते हैं एक एक पग पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री दशरथ जी महाराज मिलने गए, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, जाकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण धोए, चरणामृत लिया, पूजा की, फिर विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार से भोजन करवाया। आज श्री विश्वामित्र जी महाराज विचार कर रहे हैं कि जय हो प्रभु आपकी लीला, कहां तो हम वन में रहते थे आज घर में बुला लिया, कहां हम कुशासन पर बैठते थे सो आज सिंहासन पर बिठा दिया, कहां हम फलार करते थे सो आज विविध भांति भोजन करवावा। ये क्या लीला है प्रभु? लेकिन भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाकर के रहने वाले ही संत हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, यह भक्तों का सिद्धांत होता है। भक्त भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर के रहते हैं। आप जैसे रखो, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। तो फलार करते थे आज भोजन कर रहे हैं, कुशासन पर बैठते थे आज सिंहासन पर बैठे हैं। प्रसन्न चित्त हैं श्री विश्वामित्र जी। और दशरथ जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि विरति विसारी, राम देख मुनि विरति विसारी, विरति विसारी, विरति विसारी। और विश्वामित्र जी ने आज पहली बार राम जी को देखा।
रूप अपार मार मद मोचन, ऐसा अपार सौंदर्य राघव का देखा तो विश्वामित्र जी महाराज देखते ही रह गए। राम देख मुनि बिरति बिसारी, अपना वैराग्य भूल गए और टकटकी लगा करके राम जी की ओर देखते ही रहे। अपलक नेत्रों से नेत्र बंद नहीं हो रहे श्री विश्वामित्र जी के। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप। बहुत देर तक विश्वामित्र जी देखते रहे। दशरथ जी को लगा कि श्री विश्वामित्र जी महाराज मेरे राघव को इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। अब इन्हें मना भी नहीं किया जा सकता। तो श्री दशरथ जी महाराज ने बीच में निवेदन किया, हे मुनिनाथ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कयों सो करो न लाओ बार। हे नाथ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? तब ध्यान राम जी की ओर से हटा। जब दशरथ जी ने पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कयों सो करत न लाओ बारा। हे मुनिनाथ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप आज्ञा करें। तब ध्यान राम जी की ओर से हटा और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मेरे आने का कारण पूछते हो? हां भगवान। तो पालन करोगे? बोले महाराज, आपके कहने में देर होगी लेकिन मेरे करने में देर नहीं हो सकती। आप आज्ञा करें। कयों सो करत ना लावों बारा, मेरे करने में देर नहीं होगी, आपके कहने में देर हो सकती है। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं तुम्हारे पास में कुछ लेने आया हूं। मैं याचन आयाऊं नृप तो ही, मैं तुम्हारे पास में याचना करने आया हूं। किस लिए? का असुर समूह सतावही मोही। मैं जिस समय यज्ञ करता हूं तुम्हारी स्वभाव मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, तो मैं तुम्हारे पास में यज्ञ की रक्षा के लिए आया हूं। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं धनुष बाण लेकर के आपके साथ में चलता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा हो जाएगी, मैं निशाचरों को मार सकता हूं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, निसंदेह आप निशाचरों का वध कर सकते हैं, निशाचरों को आप मार सकते हैं, लेकिन मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, क्योंकि मरने से जीवन की समस्या का समाधान नहीं होता है। आज मरेंगे कल फिर जन्म लेंगे, तो मर जाना ही जीवन की समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं मारने वाले को नहीं लेने आया। फिर किसको लेने आए? बोले मैं तो तारने वाले को लेने आया। तो ऐसा कौन है मेरे यहां? क्या बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज लक्ष्मण के साथ में राघव को मुझे दे दो। निश्चर बद में होव सनाथ। अच्छा, काम एक है तो फिर दो को क्यों मांग रहे हैं? काम तो एक ही है लेकिन मांग रहे हैं दो को। तो कहा नहीं नहीं, काम भी दो ही हैं। कौन से दो काम हैं? कहा एक तो निश्चर बद और दूसरा मैं होव सनाथा। पहला है निशाचरों का वध और दूसरा है मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो निशाचरों के वध के लिए लखनलाल जी को मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी कौन है? जगमऊ सका निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। निशाचरों के वध के लिए लखनलाल जी को मांग रहे हैं, और मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, सो राम जी मुझे मिल जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। आप अनाथ हैं,
कहा, संसार में दो प्रकार के अनाथ होते हैं। एक तो वह अनाथ कि जिनका कोई नाथ नहीं है, दीनहीन, जिनका कोई मालिक नहीं, जिनका कोई स्वामी नहीं, जिनका कोई नाथ नहीं। और एक वह अनाथ, कौन? बोले अभिमानी। अभिमानी व्यक्ति को भी अनाथ ही माना गया है। अभिमानी अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं, तो अभिमानी व्यक्ति भी अकेला ही होता है, वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं। तो अभिमानी को भी अनाथ बताया गया है। और रामायण में ये ऐसे दो व्यक्ति हैं। विश्वामित्र जी तो दीनहीन अनाथ हैं, और बाली बोले वह अभिमानी अनाथ है। बाली अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा युद्ध के लिए, और तारा ने बाली को रोका, स्वामी, जो सुग्रीव आपके सामने टिक नहीं सकता, आज वह सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, और आप गदा लेकर के सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चल दिए। आप विचार करिए, क्या सुग्रीव के अंदर इतनी हिम्मत है जो वह आपको युद्ध के लिए ललकारे? तो आज सुग्रीव नहीं बोल रहा है, सुग्रीव को कोई मिल गया है। कौन मिला? बोले सुग्रीव को राम जी मिल गए हैं। राम जी के बल से सुग्रीव आपको ललकार रहा है। इसलिए नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय सुग्रीव से युद्ध करने ना जाएं। सुग्रीव अकेला नहीं है, सुग्रीव के साथ में राम जी हैं। आपकी पराजय हो जाएगी। तो उस समय बाली ने कहा, तारा, कह बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे तारा, मैंने राम जी का क्या बिगाड़ा? झगड़ा तो हम दोनों भाई भाई का है, सुग्रीव का और बाली का झगड़ा है, लेकिन राम जी का तो इसमें कोई झगड़ा है नहीं। मैंने राम जी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर राम जी मुझे क्यों मारेंगे? मैंने राम जी का बिगाड़ा क्या? और यदि कहीं सुग्रीव का पक्ष लेकर के यदि राम जी ने मुझे मार भी दिया तो ठीक है, जो कदापि मुई मारही तो पुनि होव सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैं अनाथ हूं अभी तक, राम जी यदि मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और बाली ने यह रिश्ता जोड़ भी लिया। कब? बोले जब भगवान श्री राम जी ने बाली की छाती में बाण मारा, और बाण के लगते ही धरती पर गिर पड़ा बाली, और उठ करके सामने देखा राम जी हैं। तब बाली ने कहा, धर्म हेत अवतरे गुसाई, मार्यो मोई व्याध की नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। बाली ने सोचा, अरे हम ये बहस करते रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर ही जाएं, तो पहले